Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a capacitance of air capacitor is 25 microfarad. The separation between the plate is 8 millimeter. An aluminium plate of thickness 2 millimeter thickness is introduced symmetrically between the plates. The new capacitance will be. आपको क्या बताना है? यहाँ पर न्यू कैपेसिटेंस कैलकुलेट करके बताना है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, आपको यहाँ पर देखिएगा बताना है आपको न्यू कैपेसिटेंस बताना है। तो आप इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लिख लीजिए कैपेसिटेंस। ठीक है, कैपेसिटेंस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, कैपेसिटेंस देखिए किसके इक्वल होता है? कैपेसिटेंस का आपका फॉर्मूला होता है सी इज इक्वल टू हो जाता है एप्सिलॉन ए बाय डी के इक्वल। ठीक है, दिस इज द कैपेसिटेंस। अब आपको एयर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस गिवन कर रखा है। सेपरेशन बिटवीन द पैरेलल प्लेट इज 8 मिलीमीटर। ठीक है, ये आपका मान लीजिए क्या है, ये आपकी दो प्लेट्स हैं, दिस आर द टू प्लेट्स। ऑलराइट, ये क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पर से टू प्लेट्स हैं। इनके बीच में देखिए आपको सेपरेशन गिवन कर रखा है। सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट क्या है? 8 मिलीमीटर के इक्वल है। तो आपको डी की वैल्यू बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन कर रखी है कितनी? 8 मिलीमीटर के इक्वल। ठीक है, एन एल्यूमिनियम प्लेट ऑफ थिकनेस 2 मिलीमीटर। ठीक है, एल्यूमिनियम प्लेट जिसकी थिकनेस कितनी है? 2 मिलीमीटर है। ये आपने इसके बीच में रख दिया। ठीक है, ये मान लीजिए आपकी क्या एल्यूमिनियम प्लेट है। ठीक है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, देखिए एल्यूमिनियम मेटल है, मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? इन्फिनिटी होता है। तो उसका ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो जाएगा आपका? इन्फिनिटी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये प्लेस कर दिया। अब हमें पूछा कि नया कैपेसिटेंस कितना होगा। ठीक है, तो देखिए टोटल डिस्टेंस कितनी थी आपकी? 8 मीटर थी। यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस कितनी थी? 8 मीटर थी। ठीक है, और आपने 2 मीटर में तो देखिए आपने क्या रख दिया? एल्यूमिनियम रख दिया। ठीक है, मेटल रख दिया। अब रेस्ट रिमेनिंग कितना बचा आपका? 6 मीटर बचा है, सॉरी 6 मिलीमीटर बचा। कितना? 6 मिलीमीटर आपका रिमेनिंग बचा है। ठीक है, तो देखिए अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो आपका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या हो जाता है? ये हो जाता है आपका सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ए, ये तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, डी माइनस ऑफ टी प्लस आपका कितना हो जाता है? टी बाई के इक्वल। दिस इज और ये आपका फॉर्मूला हो जाता है किसका? कैपेसिटेंस का। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर द कैपेसिटेंस। सी एप्सिलॉन ए डी माइनस टी प्लस ओवर टी बाई के। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, इस फॉर्मूला आपको रिमेंबर रखना है, इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला। अब देखिए बच्चों, और क्या डेटा गिवन कर रखा है आपको? यहाँ पर इसकी वैल्यू गिवन कर रखी है। देखिए एक एयर कैपेसिटर की, में एयर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, और इसकी वैल्यू आपको 25 माइक्रोफैरेड के इक्वल क्या कर रखी है? क्वेश्चन में गिवन कर रखी है। अब देखिए आप यहाँ से क्या लिख लीजिए? एप्सिलॉन ए को देखिए बच्चों, आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन ए की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी आपकी 25 माइक्रोफैरेड इंटू आपका डी डिस्टेंस। ठीक है, ये आपकी एप्सिलॉन ए की क्या हो जाएगी? वैल्यू हो जाएगी। अब इस वैल्यू के यहाँ पर पुट कर लीजिए तो हो जाएगा आपका 25 माइक्रोफैरेड इंटू आपके यहाँ से डी हो जाएगा। डिवाइडेड है बच्चों, देखिए कितना होगा? डी माइनस टी। डी आप माइनस टी कितना होगा? डी तो आपकी टोटल डिस्टेंस है कितनी? 8 मिलीमीटर। ठीक है, थिकनेस किसकी? डाइलेक्ट्रिक कितना? 2 मिलीमीटर। तो 8 माइनस 2 करेंगे तो आपका 6 मिलीमीटर, तो यहाँ आ गया। प्लस आपका थिकनेस टी, टी कितना आपका? 2 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय के क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका? एल्यूमिनियम का। कितना है? इन्फिनिटी। तो यहाँ पर से इतना हो जाएगा। ऑलराइट, अब ये देखिए कितना हो गया आपका? 25 माइक्रोफैरेड इंटू डी। डी क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस तो बच्चों 8 मिलीमीटर के इक्वल है। तो 8 मिलीमीटर यहाँ पर हो गया, डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पर से सिर्फ 6 मिलीमीटर बच गया। ठीक है, टू टू बाई इन्फिनिटी तो आपका जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से इतना हो गया। मिलीमीटर से बच्चों मिलीमीटर कैंसिल कर लीजिए। अब यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आपका 4/3 के इक्वल हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 100/3 माइक्रोफैरेड के इक्वल। 100/3 माइक्रोफैरेड। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका 33.3 माइक्रोफैरेड के इक्वल। दिस विल बी द कैपेसिटेंस। ये क्या हो जाएगा आपका? कैपेसिटेंस। तो बच्चों देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर गया? यहाँ से बी ऑप्शन। सो वी कैन से दैट ऑप्शन बी क्या होगा इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, this would be the right answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.